एपिसोड नंबर 4 है ह्यूमिलिएशन। हॉबिन मन में कहता है अब मैं क्या करूँ। मैंने जवाब पूरे जोश से दे दिया। मैंने तो इसे इसके पहले नाम से भी बुलाया, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों कितने क्लोज हैं। किम पूछता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हॉबिन मन में कहता है सॉरी भूमि, एक्चुअली हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं हैं। शायद तुम्हें नहीं पता, पर हम लूजर्स का एक रूल होता है कि इस बात का नाटक मत करना कि तुम किसी के दोस्त हो। मैंने शो ऑफ करने के लिए ये रूल तोड़ दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में चमकता रहना चाहता था। अब जब मैंने रूल तोड़ दिया है तो मुझे की सजा भी भुगतनी होगी। गुड बाय भूमि। तब किम कहता है हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। हॉबिन हैरान होकर मन में कहता है ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी बात भी नहीं की है। किम कहता है तुम्हारा नाम है हॉबिन कहता है हॉबिन, और मन में कहता है देखा, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। किम पूछता है तुम यूट्यूबर हो है ना। हॉबिन कहता है हाँ, एक तरह का। फिर मन में कहता है क्या ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। किम कहता है अरे हम दोनों ने तो सेम कपड़े भी पहने हैं। हॉबिन कहता है हाँ ना किम, सेम सेम है ना। और मन में कहता है कि मैं थोड़े देर के लिए खुश हो गया था। फिर ये तीनों चलने लगते हैं और सवाल आता है कि किसकी जोड़ी बेस्ट है। एक ग्रेड स्कूल का बच्चा भी ये जवाब दे सकता है और आंसर है भूमि और किम। फिर हॉबिन कहता है सॉरी पर मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा इनग्रोन टो का नाखून दर्द कर रहा है। फिर हॉबिन एक्टिंग करता हुआ जाता है कि जैसे सच में उसके पैर के अंगूठे में दर्द है, पर हॉबिन को जाता देखकर भूमि नाराज हो जाती है। स्नैपर इस सब की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है बेवकूफ। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। स्नैपर हॉबिन का मुंह बंद कर कहता है मैं आसपास ही था, मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी। इनग्रोन टो का नाखून, क्या तुम बेवकूफ हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो भाग क्यों गए? हॉबिन कहता है तो मैं क्या करता, अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम खुद क्यों उन दोनों के बीच में नहीं जाते? भूमि और मैं अलग दुनिया में रहते हैं और ये बात मुझे सबसे बेहतर पता है। स्नैपर कहता है हॉबिन, प्यार में होना एक कॉन्टेस्ट लड़ने जैसा है। ये एक टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे राइवल्स एक लड़की के लिए लड़ते हैं, तो क्या तुम हार मान जाओगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ गया है? हॉबिन कहता है पर अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो कभी हारूंगा नहीं। स्नैपर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है डरपोक सुनो, एक फेमस बास्केटबॉल कोच ने अपनी टीम को कहा था जब वो गिव अप दे रही थी कि अगर तुम हार मान जाओगे तो गेम ऑलरेडी खत्म हो गया है। क्या तुम श्योर हो इस वक्त तुम गिव अप देना चाहते हो? किसने किसे आस्क आउट किया? किसने किसके लिए कॉफी खरीदी? जिसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है वो तुम पर पैसे क्यों खर्च करेगा? जब तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो तो क्या तुम्हें याद है भूमि कितनी नाराज हो गई थी? क्या तुम अभी भी हार मानना चाहते हो? तुम अपने किसी भी राइवल से जीत के सबसे ज्यादा करीब हो। हॉबिन स्नैपर के गले लगकर कहता है थैंक यू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। स्नैपर कहता है कोई बात नहीं, आखिरकार हम दोस्त हैं, है ना? जाओ और उसे बताओ तुम कैसा फील करते हो। उसके जाने के बाद स्नैपर कहता है गुड लक हॉबिन, तुम एक वंडरफुल यूट्यूबर हो। उसके बाद स्नैपर फिर से हॉबिन की लाइव स्ट्रीमिंग करने जाता है। तब अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। दूसरी ओर भूमि पूछती है क्या तुम्हारा टोनेल ठीक है? हॉबिन कहता है हाँ ठीक है। किम कहता है इन ग्रोन टोनेल को जड़ से उखाड़ना पड़ता है, क्या चाहते हो मैं ऐसा कर दूं? हॉबिन मन में कहता है नहीं, वो तो बहुत डरावना होगा। और फिर किम यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। किम हॉबिन से कहता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल वायरल हिट चेक किया, तुमने वो पंचेस दर्द कम करने के लिए जल्दी खाए है ना? और अगला मूव ना करना वो जानबूझकर था, है ना? हॉबिन मन में कहता है क्या ये किस अगले मूव के बारे में बात कर रहा है? किम जाते जाते कहता है मैं तुम्हारे अगले वीडियो का इंतजार करूंगा। उसके बाद भूमि कहती है तुम कुछ कहना चाहते थे इसीलिए वापस आए है ना? हॉबिन बहुत हिचकिचाते हुए पूछता है कि तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? भूमि कहती है मुझे लगता है एक सच्चा इंसान। हॉबिन मन में कहता है ठीक है, मैं इसे अपनी सच्ची फीलिंग्स बताऊंगा, मेरा आइडियल टाइप है। और मन में चिल्ला कर कहता है भूमि तुम मेरी आइडियल टाइप हो, पर वो सबसे पहले मुझे पता था तुम इसकी फिल्मिंग कर रहे हो बेवकूफ। क्या तुमने ये सब इसलिए किया ताकि? स्नैपर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तब एक शख्स आकर स्नैपर को लात मार देता है और ये पागो होता है अपने दोस्तों के साथ। भूमि चिल्लाकर कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हॉबिन कहता है भूमि यहाँ से चली जाओ। पागो भूमि को पकड़ लेता है और कहता है जब मैंने इससे नंबर मांगा तो इसने नाटक किया कि इसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। पागो हॉबिन को मारने जाता है और हॉबिन पहले की तरह पंच को जल्दी खाने की कोशिश करता है, पर पागो उसे अपर कट मार देता है। पागो कहता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारा वीडियो देखा नहीं? सामदाक ने कहा था कि एक बेवकूफ ही बार बार सेम मूव इस्तेमाल करेगा, बिना दर्द हुए मार खाना इसे इजीली अपर कट से काउंटर किया जा सकता है। हॉबिन मन में कहता है मुझे बाकी के वीडियोस भी देखने चाहिए थे। फिर उसे किम की बात याद आती है कि तुमने जानबूझकर अगला मूव नहीं किया है ना? हॉबिन मन में कहता है कौन सा नेक्स्ट मूव? फिर ये लोग हॉबिन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। हॉबिन मन में कहता है जख्म वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं और दर्द भी चला जाता है। हॉबिन कहता है घर। पाको कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें घर जाने दूं? हॉबिन कहता है प्लीज भूमि को घर जाने दो, मैं नहीं चाहता कि भूमि मुझे इस हालत में देखे। मैं चाहता हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाए। मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि भूमि किसी भी हालत में घर पहुँच जाए। मैं नहीं चाहता कि भूमि को पता चले। मैं इस असलियत को छुपाना चाहता था कि मैं एक बेकार सा
सा कमजोर लड़का हूँ। पागो कहता है हॉबिन क्या तुम्हें नहीं पता जब तुम गलती करते हो तो क्या करना होता है? हॉबिन अपने घुटनों पर बैठकर कहता है मुझे माफ कर दो। पागो कहता है मजा नहीं आया, फिर से कोशिश करो पैंट उतार कर। और ये सब भी लाइव स्ट्रीम पर चल रहा होता है। स्नैपर रोते रोते कहता है मुझे माफ कर दो हॉबिन। पागो कहता है अगर तुम अपना पैंट उतार कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हॉबिन मन में कहता है इससे शर्मनाक ये था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था ये सब उसके सामने हो रहा था। तब भूमि पागो को झापड़ मारती है। हॉबिन कहता है इसमें मुझसे ज्यादा हिम्मत है। पागो भूमि का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कैमरा अलग करो, मैं लाइव स्ट्रीम पर इसे नहीं मारना चाहता। और हॉबिन पैंट उतारते हुए कहता है मैं डिजर्व नहीं करता कि खुद को एक आदमी कहूँ, यही एक रास्ता है मेरे प्यार को बचाने का। हॉबिन कहता है लो मैं नंगा हो गया, अब मुझे माफ कर दो। फिर हॉबिन अपनी अंडरवियर भी उतारने लगता है। तब किम आकर उसे रोक देता है। फिर किम इन सब की धुलाई कर देता है। फिर किम भूमि से कहता है चलो चलते हैं। भूमि कहती है पर हॉबिन तो। किम कहता है इस वक्त बेहतर ये होगा कि हम इसे अकेला छोड़ दें। हॉबिन की ये हालत देखकर ये भी रोने लग जाती है। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हॉबिन खुद से सवाल करता है कि मैं इतना कमजोर कब बन गया, क्या मैं जब पैदा हुआ था तब या फिर मेरे पिता छोड़कर गए थे तब। फिर अचानक से पागो इसे मारने लगता है। इसे समझ में नहीं आता कि पागो क्यों इसे मार रहा है। फिर हॉबिन कहता है समझने की कोई वजह नहीं थी और इसी वक्त मुझे स्कूल से नफरत होने लगी। हॉबिन इतना डर चुका था कि वो किसी से नजरें भी नहीं मिलाता था, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। और हॉबिन हमेशा इस तरह से झुका हुआ रहता था। फिर हम आते हैं वापस और हॉबिन बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। आगे भूमि हॉबिन को कॉल कर रही होती है पर हॉबिन उसका कॉल पिकअप ही नहीं करता। और हॉबिन सांदक की वीडियोस देख रहा होता है और खुद को ट्रेन करता है ताकि वो एक रेगुलर इंसान को मार सके। 1 महीने बाद पागो अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता है हॉबिन क्या तुम अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ दोगे? चलो अब आ भी जाओ और अपने दोस्त को बचा लो। स्नैपर कहता है हॉबिन बिल्कुल भी स्कूल में मत आना, घर पर ही रहना जहाँ पर सेफ हो। तुम प्लीज स्कूल में आने की हिम्मत मत करना, अगर तुम ये सब देख रहे हो तो स्कूल बिल्कुल भी। और हॉबिन स्कूल में ही होता है। पागो कहता है तो तुम फाइनली आ गए। हॉबिन अपना मोबाइल स्नैपर की ओर फेंकता है। स्नैपर देखता है कि मोबाइल में तो लाइव स्ट्रीम शुरू है। हॉबिन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो स्नैपर, मुझे फिल्म करो। वायरल हिट चैनल के रिटर्न वीडियो का टाइटल है कि कैसे एक रेगुलर इंसान से लड़े और उसे हरा दे। हॉबिन 1 महीने बाद सांदक की पूरी वीडियो से ट्रेनिंग लेकर पागो को मारने आया है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।